और सो गाइस आज आज जो हमारे साथ हैं उन्होंने रोडीज में अपना दमखम दिखाया और साथ ही साथ मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। तो हरताज भाई, स्वागत है आपका विवा फूड्स पे। मैं सबसे पहले तो जरूर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि कैसा फील होता है, मतलब जैसे आपकी जर्नी रही है रोडीज के ओवरऑल, अच्छी खासी दमदार जर्नी रही है। कुछ माइन्यूट सेकंड्स की वजह से आपकी जो एक जो सपना था रोडीज जीतने का, वो सिर्फ थोड़े के लिए रह गया। तो कैसा फील होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब भाई देखो, जर्नी तो आई थिंक इतनी तगड़ी दे दी मैंने कि लोग आज तक उसके चर्चे कर रहे हैं। बट जो सपना अधूरा रह जाता है उसकी प्रॉब्लम तो होती है। जो मर्जी बोलो, जैसे मैं जर्सी में मर्जी स्ट्रांग दिखाऊं अपनी पर्सनैलिटी की, भाई कुछ नहीं होता, है ना, ये था वो था। बट एक आपका गोल या सपना अधूरा रह जाए तो वो तकलीफ तो देता है आपको। ये तो है। और मतलब आप नहीं जीते उसके बारे में ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, मतलब जिस दिन खत्म हुआ शो उस दिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो स्क्रिप्टेड ही शो है, विनर पहले से डिसाइडेड था, इन लोगों ने जानबूझ के हरताज को हरवाया। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई इस पे। इन बातों पे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? शायद मैं फिनाले जब करके आ गया था तो मुझे तब उतना होता था कि यार शायद थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। बट लोगों ने जो चीजें अनफेयर देखी हैं वो उन्होंने पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं। जैसे कि एक फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस आप दूसरे फाइनलिस्ट को क्यों दिखा रहे हो, और हरताज पे पहले नंबर पे क्यों भेज रहा। तो थोड़ा सा अनफेयर हुआ है कि वो थोड़ा सा रह जाएगा डाउट हमेशा मन में कि ऐसा क्यों हुआ। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि, मतलब आप वैसे तो बहुत सारे आपके फैंस हैं जो अब भी ये कह रहे हैं कि भाई हरताज डिजर्व टू विन। तो अगर मैं एक हिसाब से कहूं तो क्या आप खुद को विनर से बेटर कंटेंडर मानते हो कहीं ना कहीं? जैसे गुल्लू जीता तो आपको लगता है कि आप गुल्लू से बेटर थे, या आप ही डिजर्व करते थे जीतना? 100% आई डिजर्व मोर देन गुलू। रीजन बीइंग कि जैसी मेरी जर्नी रही है ना शो पे, आप देखो कि सारे टास्क परफॉर्म किए हैं, सब तगड़े किए हैं। अब अकेला खेला हूँ शो, ये नहीं है कि मैंने किसी की सपोर्ट ली, किसी गैंग लीडर से भीख मांगी हो या किसी कंटेस्टेंट को बोला भाई बटरिंग कर दो कि या मुझे बचा लियो, ये कर लियो। मैंने अपने दम पर खेला। तो शायद अकेले सरवाइव करके इतने एंड तक आना और खड़े होना विद परफॉर्मेंस, जब आप सबके टारगेट लिस्ट पे हो, तो आई वुड से आई एम मोर डिजर्विंग। और जब आपने टास्क ही हटा दिया जहाँ पे दिमाग लगना था फिनाले वाली स्टेज हाँ। पे, वहां पे एक टास्क था भाई जिसपे ना एक बॉक्स को खोल के उसमें से पजल पीसेस निकालने थे। वो पजल पीसेस निकाल के आपको वो बनाने हैं। वो पजल पीस आपका फेस है, दोनों, गुल्लू का और मेरा। गुल्लू अपना बनाएगा, मैं अपना बनाऊंगा। और उनको पता था कि दिमाग वाले टास्क में अरताज को कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने वो स्टेज ही कैंसिल कर दी लास्ट मोमेंट पे। हम्म। तो वो चीज थोड़ा सा फील होता है कि शायद थोड़ा सा काश वो स्टेज कैंसिल नहीं होती, और काश मैं पहले नंबर पे नहीं जाता, और काश ये इनको मेरी परफॉर्मेंस ना दिखाई जाती भाई। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी बीफ रही है पूरे शो पे, जैसी मेरी जर्नी रही है एक विलन से हीरो बनने का सफर, तो तय किया है मैंने, तो उस रीजन से मुझे लगता है मोर डिजर्विंग। और उसी के साथ अगर मैं आपको पूछूं तो मतलब कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि आपको, जैसे फाइनल जो था उसकी टीआरपी बहुत अच्छी खासी टीआरपी आई है इस बार इस सीजन को, तो और प्लस जो फिनाले वाला एपिसोड था बहुत सारे लोगों ने इस एपिसोड को देखा है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कुछ तो हेर फेर हुआ है कहीं ना कहीं आगे पीछे? वरना मेरा नाम सबसे आगे था और अचानक से मैं सेकंड मुझे नंबर ऐसा पे लगता है कैसे? मुझे ऐसा लगता है इट वाज नॉट अबाउट मी एंड गुल्लू जो यस। दिखने, इट वाज अबाउट इट वाज अबाउट प्रिंस एंड एल्विश। उस चक्कर में आई थिंक फैक्ट। अनफेयर। मतलब मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि इट वाज ऑल अबाउट प्रिंस एंड एल्विश, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा सोशल मीडिया पे कि प्रिंस और एल्विश की जो फाइट है ये फेक फाइट है, ये जानबूझकर लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इट्स ऑल ओरिजिनल, ऑल रॉ। उन दोनों की सच में बीफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं अपनी लड़ाई के, तो उनको इतने समझदार हैं वो दोनों कि वो खुद सॉर्ट कर सकते हैं। हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फाइट थोड़ा सा, मतलब एक अलग अगली टर्न पे चला गया है, एक अलग ही मूड पे चला गया है? मतलब कहाँ कहाँ से लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई कहाँ से वीडियो बना के डाल रहा है। किसी की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि मैं 4 तारीख को आ रहा हूँ, कोई ये कह रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। इस पे आपका क्या कहना है? भाई आई वुड से कि जब ना बहुत इजी टारगेट कर लिया लोगों ने, जैसे कोई कंट्रोवर्सी हुई उसमें घुस जाओ और अपने आप को फेमस कर लो।
मेन तो यही करते हैं लोग। और जब ना असली युद्ध या जंग होती है ना, वहां पे खड़ा कोई नहीं रहता। तो आई बिल्कुल। वुड से कि ये सब जो लोग बीच में आ रहे हैं उनको भी फेम चाहिए कि कंट्रोवर्सी में आ जाएं और हम भी थोड़े फेमस हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है भाई। दो बंदों की लड़ाई होती है तो वो दोनों ही अगर लड़ लें या सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बीच में घुसने से अच्छा है, क्योंकि आप बीच में घुसोगे, आप कुछ बोल दोगे किसी की फैमिली और आप उसको और ज्यादा पोक कर रहे हो किसी चीज में बारे में। एंड पर्सनली आप किसी की फैमिली को टारगेट कर रहे हो, यार आपको शर्म आनी चाहिए। ये लड़ाई आपकी उसके साथ है, पर आप उसकी फैमिली को टारगेट मत करो। चाहे आप नहीं कर रहे पर आपकी ऑडियंस कर रही है, आपको ये तो समझना चाहिए। और भाई हरताज भाई, एक सवाल मेरे मन में जेन्युइन था। मैं जब सोशल मीडिया ओपन करके आपके बारे में जब रिसर्च भी कर रहा था और मेरी टीम भी जब रिसर्च कर रही थी, तो एक चीज उन्होंने भी मेरे को बोली और मैंने भी नोटिस की कि आपको ना सोशल मीडिया पे लोग ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग मतलब थोड़ा ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप कैसे टैकल करते हैं या फिर आपका क्या जवाब है उन लोगों के लिए? भाई वो नेगेटिव पीआर हो रही है। मैं आपको बात बताऊं, वो ऑडियंस नहीं है, वो फेक आईडीज हैं, उससे नेगेटिव ट्रोलिंग होती है। और वो आपके बारे में ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब बहुत ज्यादा चीजें चल रही है इंटरनेट पे कि गुल्लू अनडिजर्विंग विनर है। किरदार डिजर्व करता था, क्योंकि जैसे अनफेयर हुआ है कि गुल्लू को वो दिखाना नहीं चाहिए था, परफॉर्मेंस दिखाई क्यों गई है ना। कब आज तक रोडीज हिस्ट्री में दिखाई, अब क्यों दिखा रहे हो। तो जो नेगेटिव ट्रोल करते इसलिए करते ताकि उन अपने बंदे की उनकी छवि बच जाए, जो वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं बाहर अंदर बचाने के लिए, हाँ। और सरताज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर भाई लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों को दिखती है लोगों की जर्नी, लोग कनेक्ट करते हैं और उस हिसाब से अपने स्टेप लेते हैं। और एक और मैं चीज जरूर आपसे जरूर जानना चाह रहा था, आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब कोई कंटेस्टेंट बेवजह का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसको ज्यादा फुटेज दिया जा रहा है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि भाई कोई ऐसा कंटेस्टेंट है कि इसको बहुत ज्यादा ही सिंपैथी दी जा रही है या फिर या ये सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, अगर आई आप थिंक बता पाए? आई थिंक गुल्लू को दी गई है एंड में आके बहुत ज्यादा सिंपैथी और फेवरिज्म किया गया है। और क्योंकि जब मैंने डबल क्रॉस किया एक छोटा सा, और उसमें मैंने अपने सर्वाइवल के लिए, उस टाइम कोई मेरा भाई कोई दोस्त, इतने हमारी इतनी बॉन्डिंग बनी नहीं थी। मैंने अपने सर्वाइवल के लिए किया। तुम लोग तो अपनी गैंग दूसरे में नहीं डाल रहे, अपने भी लाइंस बना के रखे, तो मैंने भी तो कहीं दोस्ती प्रूव करनी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल। मैंने प्रिंस गैंग में इतनी अपनी इमेज बना ली कि मैं तुम लोग के साथ खेल सकता हूँ, जैसे हर्ष ने बना रखी थी उनके साथ। तो जब इसने अपनी गैंग लीडर को डबल क्रॉस किया, जब इसके पास टिकट टू फिनाले है, टिकट फिनाले होने के बावजूद जब गैंग लीडर को डबल क्रॉस कर रहा है, और उसके बावजूद अपने दोस्तों भी कर रहे हैं, जिन दोस्तों ने फ्रॉम डे वन उसको सपोर्ट किया भाई, उसके लिए जान दी, उसके लिए लड़े, 32 दिन उसके लिए लड़े, उससे बड़ा डबल क्रॉस नहीं हो सकता। आई वुड से गौतम भाई को डबल क्रॉस किया डजंट मैटर कि एक फेवरेट के पास जाना था, बट भाई उन दोस्तों को डबल क्रॉस नहीं करने की जरूरत थी। तू उनका भी मौका छीन रहा है उनको परफॉर्म करने का। बट अब जैसे मैंने आपकी बातें सुनी, मैं स्टिल अभी एक चीज आपसे जरूर जानना चाह रहा हूँ। क्या आपको मतलब सच में अभी ऐसा लगता है कि विनर वॉज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड? बिकॉज गुल्लू गौतम की टीम में होते हैं, गौतम से एलविश की टीम में शिफ्ट होते बोल हैं रहा हूँ। और एलविश का जीतना हो जाता है। हाँ, क्या लग रहा है आपको? यही तो कुछ फेवरिज्म है। और लास्ट पॉइंट पे आके स्टेज ही हटा देते भाई इंटेलिजेंस वाली, जो उनको पता है बिल्कुल। टास्क का दिमाग इंटेलिजेंस पर चल जाएगा। वो स्टेज हटाने का कोई मतलब नहीं था। और टास्क दिखा क्यों रहे हो भाई? पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री में आपने कभी किसी को टास्क नहीं दिखाया, लास्ट मोमेंट पे क्यों दिखा रहे हो? सो ऐसा लग रहा है कि शायद डिसाइडेड था एमटीवी रोडीज ने अनफेयर किया है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में था भाई, मेरी किस्मत में नहीं था। मेरी किस्मत में लोगों का प्यार था, वो मिल क्या गया। बात है भाई, मतलब कहीं ना कहीं जनरल अगर मैं कहूँ तो विनर से ज्यादा प्यार ही मिल रहा है आपको। अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया ओपन करके भी देखूं मैं, कुछ मेरे भी परिचित लोग हैं, दोस्त यार हैं, भाई हैं जो देखते हैं। मतलब अब जब आपके बारे में मुझे रिसर्च करनी थी तो मेरा एक दोस्त भी है जो बड़ा इसमें है, मतलब अक्षय नाम है उसका, वो बड़ा रोडीज प्रेमी है एकदम। तो मैंने उससे भी पूछा कि भाई हरताज भाई का गेम तेरे को कैसा लगा, थोड़ा मेरे को बता दे। तो उसने मेरे को ये चीज बोला कि भाई स्टार्ट से लेके एंड तक कड़क था वो, उसने अलग ही गेम खेला। टास्क बोल, दिमाग लगाना बोल, हर जगह बेस्ट था वो। हाँ तो कहीं ना भाई, कहीं मेरे को तो तो मेरी सारी तरफ से चीजें सपोर्ट पॉजिटिव ही करना सुनने भाई। को मिली है ना? तो बाकी अरताज भाई, हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, लास्ट ईयर अपने फैंस को और जितने भी लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और आगे आपका क्या कोई फर्दर प्रोजेक्ट आ रहा है या फिर अभी आपको हम किस में देख सकते हैं? तो भाई आई वुड से कि जितने भी अपने फैंस, मैं फैंस नहीं बोलता इनको, फैमिली बोलता हूँ, सपोर्टर्स बोलता हूँ, जो आपके साथ डट जाते हैं। सो आई वुड से कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, मतलब कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा खुशी होती है। मतलब
जैसे मैं रोडीज फिनाले करके आया ना, तो मैं काफी टाइम सो नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी भाई यार, शायद अनफेयर हो गया, मेरा हाँ। सपना टूट गया। पर जब आप प्यार देते हो, अब मैं अच्छे से सो जाता हूँ आपके प्यार की वजह से। और फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं बहुत अच्छी चीजें और करने वाला हूँ, और स्टे कनेक्टेड। वहां पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इट्स बिल्कुल। वोटिंग सिस्टम हो सकता है, तो शायद मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़े। सो स्टे कनेक्टेड। एंड थैंक थैंक यू यू। अवताज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी बाबा भली करें, और ऐसे ही ना कोई हमेशा भाई मुझे तरक्की। गा सकता है और ना कोई काट सकता है, एक बार आप मुझको ताव हाँ दे दो। जी। भाई भाई, बड़ा बहुत सारा प्यार आपको। आप ऐसे हमेशा तरक्की करते रहें, ऊपर से ऊपर ही जाते रहें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और काम वाइज भी आप ऊपर ही जाते रहें, हमेशा तरक्की करते रहे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी दुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। यू और प्रॉमिस। उम्मीद करता हूँ कि आगे आपका कोई फर्दर प्रोजेक्ट है और मेरी बातचीत आपके साथ दोबारा से हो। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे ठीक। बात करके। ओके। थैंक यू। बाय बाय। धन्यवाद, आभार।